नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे जो आज का टॉपिक है 3.4। ठीक, नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, यानी जो 100 के ऊपर एटॉमिक नंबर जिनका है, जैसे 102, 103, 104, इस तरीके से इनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर किससे है 100 से अधिक हो, तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाए। अब इसके लिए एक बड़ी विचित्र नहीं, बड़ी रोचक कहानी लिखी है कि एटॉमिक नंबर जब 104 खोजा गया तो अमेरिका वालों ने कहा कि उसका नाम रदरफोर्डियम रखिए, और रूस, जिसको लिखा ना सोवियत, और रूस वालों ने उसका नाम लिखा, उन्होंने कहा कि कुर्साटोवियम रख दीजिए, कुर्साटोवियम। उन्होंने कहा ये होना चाहिए। तो आईपीएससी ने कहा तुम दोनों लड़ो मत, हम एक तरीका बता रहे हैं, उससे क्या होगा कि ये किसी के पास क्रेडिट नहीं जाएगी कि हाँ ये फलाने ने खोजा, फलाने देश के, क्योंकि पहले तो ऐसा ही नाम था, मेंडेलिफियम नाम दे रखा है इसी तरीके से, है ना, कैलिफोर्नियम नाम दे रखा है इसी तरीके से, सिबॉर्गियम नाम दे रखा, रदरफोर्डियम, लॉरेंसियम, ये साइंटिस्टों के नाम पे, यानी साइंटिस्टों मतलब वैज्ञानिकों, ठीक है ना। आमतौर पर हिंदी में जो इंग्लिश के वर्ड है उसमें ओ लगाया जाता है, टीचरों, तो ये लगाया जाता है, ये इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इतना है ना, इतना भावुक मत हो जाइएगा, साइंटिस्टों बोल देते हैं, ये बोला जाता है, ये अक्सर आप न्यूज पढ़िए तो उसमें बोल दिया जाता है ना। ठीक, चलिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो किसने ये डिसाइड किया? कहेंगे आईपीएससी ने, भैया आईयूपीएससी ने इसको डिसाइड किया, इसका नाम कैसे रहेगा। तो उन्होंने कहा जो डिजिट है पहले तो आप उसको नोट कर लीजिए, और फिर उसका जो नेम है, डिजिट के क्या नाम रहेंगे, और उसका संक्षिप्त वर्णन क्या होगा, उनका संक्षिप्त रूप यानी एब्रेविएशन। ठीक, संक्षिप्त रूप। ठीक, चलिए, जैसे जीरो के लिए कहेंगे नील। ठीक, और इसको स्मॉल एन से डिनोट कर लिया जाएगा। वन के लिए अनबन हो गई किसी से तो वो अनबन वाले में कहा यू, स्मॉल यू से डिनोट कर लिया जाएगा। 2 है तो बाई, स्मॉल बी से डिनोट कर लिया जाएगा इसका। 3 है तो ट्राई, स्मॉल टी से डिनोट कर लिया जाएगा। 4 है तो क्वाड। ठीक, क्वाड, सिर्फ क्वाड। ठीक, क्यू से डिनोट कर लिया जाएगा। 5 है तो पेंट हो जाएगा, ये क्यू है भाई साहब, क्यू। 5 है तो पेंट कह देंगे, पी से डिनोट कर लिया जाएगा। 6 है तो हेक्स कह देंगे, एच से डिनोट कर लिया जाएगा, ये पी स्मॉल वाला रहेगा ये। ठीक, बात समझ आ रही? इस तरीके से आ जाइए। अब सेप्ट की ये आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए। सेप्ट स्मॉल एस, ऑक्ट हो जाएगा इसी तरीके से 8, इसको ऑक्ट कह देंगे, और यहां ओ से डिनोट कर लिया जाएगा। ठीक, और 9 को कह देंगे इन से, 9 वाले को क्या कह देंगे, 9 वाले को इन कहेंगे, और ये ई से डिनोट किया जाएगा। इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं, एकदम ये एनसीईआरटी वाइज चल रहा है। ठीक ना, ई डबल एन है ना, ई डबल एन है, ई डबल एन कर लीजिए, उसमें क्या है, ये तो गलत सही अपने सब हाथ में होता है। ठीक ना, तो 0 से ये सब याद रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी को याद आता है। 0 नील है बस, उसके बाद 1 है अन, 2 है तो बाई, ये याद रखिए, ये वाला नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, इन, इस तरीके से। तो इसका ये पहला लेटर से यहाँ छाप देना। अब नाम कैसे रखा जाए, तो कहेंगे ये सब लिख के आईयूएम लगा देना आखिरी में, बस इतना सा काम है। ठीक ना, उसमें बताया गया है कि ये सब लिख के लास्ट में क्या करना रहेगा, आई यू और एम लिख देना रहेगा, बस यही बात हुई, और इससे ज्यादा कोई बात नहीं रखी गई। ठीक, चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे कहा जाए 102 का नाम क्या होगा, जिसका जेड वैल्यू है, एटॉमिक नंबर हो कितना 102, तो बताइए अब इसका नाम क्या रखा जाए। तो इसका नाम रखा जाएगा, यहां से जेड की वैल्यू कितनी है 102। ठीक, जेड इक्वल टू 102। अब इसका नाम क्या हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा भैया क्या, यहां से कह रहे थे कि अन पकड़ लो, पकड़ लिया, फिर उसका नील लिख दो, लिख दिया, फिर उसका देखिए क्या लिखती है बाई, बाई लिख दीजिए बाई, कह रहे थे इसमें आईयूएम जोड़ दो, बस ये कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका नाम हो जाता है। जैसे 120 लिखा उन्होंने, ठीक ना, जेड की वैल्यू 120, कह रहे हैं इसका नाम बता दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, और इसका सिंबल कैसे बनेगा, तो ये वाली वैल्यू का यू कैपिटल में, फिर इसका एन स्मॉल में, फिर इसका बी छोटा, यू एन बी 100,
102। अब इसका देखिए क्या हो जाएगा, अन, फिर बाई, फिर निल, फिर आयुयम, क्या हो जाएगा यू, फिर बाई के लिए स्मॉल बी, फिर निल है तो यहाँ पे एन है, ये हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा। ये आप समझ गए। इसी तरीके से जैसे 112 का लिखना हो तो क्या हो जाएगा, अन, फिर स्मॉल अन, ये देखिए ना यहां से है, समझ पा रहे हैं, बाई, फिर आयुयम, ठीक। तो इस तरीके से ये नाम हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो और कुछ दे रखा है, और तो कुछ इसमें खास है नहीं, ठीक है। और ये इसका सिंबल ये हो जाएगा भैया यू यू बी। तो ये इस तरीके से इसके नाम हो जाते हैं, ठीक। अब खास बात क्या ध्यान रखनी है, खास बात कुछ ध्यान नहीं रखनी है, बस हो गया, जो होना था वो हो चुका है, ठीक है ना, ठीक। अच्छा, खास बात अब ये ध्यान रखनी है कि जहां ये डबल आई आता है वो वहां पे सिंगल कर लिया था, बाई उसका दिए, यहाँ पे आई नहीं रहता, जहां डबल आई आएगा वहां से हटा दिया, बस ये याद रखना रहेगा। आयुयम बाई के बाद ये, बस इसी में एक ऐसा आएगा, बाकी सब में ये माफ हो जाएगा, बाकी सब में ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, बाकी सब में ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, ठीक, बस ये माफ हो जाता है वहां पे, माँ मतलब गायब कर लिया जाता है। ये लिखने का तरीका इंग्लिश में होता है, इसका मीनिंग होती है इंग्लिश में बाकायदा कि आई हटा दिया जाता है, कहीं आई की जगह वाई हो जाता है, ये वहां से आता है। यहाँ केमिस्ट्री में इसका वो मतलब नहीं था, आप इसमें सीधी सी बात आयुयम जोड़िए, बाकी इंग्लिश ये बता रही कि आई हटा दीजिए, वो अलग चीज है, ठीक। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, तुरंत नोट करिए इसको। चलिए अब आगे चलते हैं, अगली हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगली हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक भैया, ये है अगली हेडिंग, ठीक। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पिछले चैप्टर में भी पढ़ के आए होंगे, जहां पर वो दे रखा था, क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां भी आपने देखा था उसको। तो क्या होता है, तो हम ये कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इन एटम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कैसे कैरेक्टराइज, वही 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स, तो आप इसको लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज characterized by 4 set of quantum numbers, ठीक है ना, क्वांटम नंबर्स। अच्छा, जहां पे जो सबसे पहला n होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या बताए, डिफाइन, क्या डिफाइन करता है, एनर्जी ऑफ मेन एनर्जी लेवल, इसको इस तरह से लिखा हुआ मेन एनर्जी लेवल, डिफाइन मेन लेवल ऑफ सेल। एल क्या रिप्रेजेंट करता है, वही हम बता रहे सेल का, ठीक है ना, जो बताया गया है वो सेल है, ठीक। इतनी बातें आपको समझाएंगे। इलेक्ट्रॉन इन एटम करके 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होती थी, जिसको एन, एल, एम और एस से डिनोट किया जाता था, याद है, ये एन हो गया, ये हो गया एन। इसी तरीके से एल है, एल इक्वल टू, आपको पता है एल को क्या बोलते हैं, या तो सब सेल, और एनसीईआरटी वाले इसको फ्रिक्वेंटली क्या बोल देते हैं, ऑर्बिटल्स, कह रहे इसको ऑर्बिटल्स भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमको पता है भैया कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, एस, पी और डी, और साथ में एफ। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेडिंग आपकी डेफिनेशन यहां जाके दे रखी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब सिर्फ लिख लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू, ओ भैया चलिए इलेक्ट्रॉन्स, हम इसमें पूरा क्या लिखें, आप समझ कैसे पाएंगे आप, इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स इज नोन एज, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतनी बात समझेंगे, ये डेफिनेशन हो जाती है इसकी। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, ऑफ एन एटम लगाना भूल गए हैं, आप लगा लीजिएगा, ठीक, या फिर यहीं लगा दें, ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इतनी बातें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको ध्यान रखनी है, जो कि पिछले चैप्टर में, तो देखिए एनसीईआरटी वाले रिवाइज भी कराते हैं, आप पहला चैप्टर पढ़िए तो दूसरे में कहीं ना कहीं पहले चैप्टर के कुछ स्टेटमेंट्स वो रिवाइज कराएंगे आपको, इसलिए एनसीईआरटी खुद रिवीजन और खुद जो है कंसेप्चुअल है, कि मतलब आपको थियरी भी पढ़ाएगी, रिवाइज भी कराएगी, क्वेश्चन भी लगवाएगी, सारा काम वो खुद करती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती,
तो ये हो गई बात ये। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ने जा रहे हैं इसको नोट कर लीजिए तुरंत, ये सब चीजें आप लोग जानते ही होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो ये बातें हो गई, ये सभी लोग जानते ही हैं, इसमें कोई दिमाग लगाने की खास जरूरत नहीं थी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड। ठीक भैया, यही हेडिंग हो जाएगी हमारी, इन पीरियड। चलिए, पीरियड्स क्या बताता है, जो पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स क्या इंडिकेट करता है, तो लिखिए पीरियड। तो सबसे पहली बात, जो पीरियड होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, पीरियड्स इंडिकेट वैल्यू ऑफ एन फॉर आउटर मोस्ट या वैलेंसी सेल। ये क्या इंडिकेट करते हैं, वैल्यू ऑफ एन। ठीक, किसके लिए, फॉर आउटर मोस्ट या फिर ठीक वैलेंसी सेल। अब ये बातें ठीक है, ये ठीक है, यानी हर पीरियड ये बताएगा कि उसमें आउटर मोस्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, यानी आउटर मोस्ट जो सेल होगी वो 1 2 3 इस तरीके से होगी। ये बात है, यानी फर्स्ट पीरियड आउटर मोस्ट सेल एक ही, यानी एक सेल आउटर मोस्ट, दो सेल है उसमें, 3 सेल है। मामू ने ये तरह का पीरियड 3 है तो कहेंगे 3 सेल होगी, इसमें 4 है तो 4 सेल होगी। ठीक, ये पीरियड नंबर ये चीजें बताएगा। अब जो पढ़ना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। अब जरा पेज नंबर 81 पे आइए, जहां पे पीरियड्स बनाए गए, वो पीरियड और उनके क्लासिफिकेशन के बारे में दे रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में दे रखा है। अब ये जरा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा हम बदलेंगे। पहली चीज, ये आपने नोट कर लिया ये लाइन, क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं, हमें चाह रहे हैं कि इसको मिटा दें, मिटा दें, बिल्कुल, ये आपने नोट कर लिया। अब अगर आपने ये अपनी कॉपी में नोट कर लिया तो बड़ा अच्छा काम किया। अब यहाँ पे लिखिए क्या, नहीं तो वहां लिख लीजिए पीरियड क्या इंडिकेट करता है। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा पीरियड। अभी आप हमारे साथ नोट करिएगा। पहली बात, थोड़ा सा समय दीजिए, रुकिए, उसका यहाँ लिखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर आउटर मोस्ट सेल के लिए। ठीक है ना, ये है आउटर मोस्ट सेल के, ठीक, जिसको एन भी से भी डिनोट किया जाएगा, या सेल का आउटर मोस्ट सेल। चलिए, ये बातें हो गई। अच्छा, इतने में आ जाएगा, नहीं आएगा उधर, ये चार्ट थोड़ा ऐसे बना हुआ है ना, ये हटाइए जरा सा इसको, इसीलिए कह रहे हैं ना, अभी रुक जाइए आप। चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहां लिख दीजिए, या इसी को लिखिए सेल, या लिख दीजिए आउटर मोस्ट सेल यहां। अब हो जाएगा काम। ठीक, ये हो गई दूसरी बात। और इसके नीचे जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी, ये बन गई सीधी लाइन। ठीक, अरे भैया सीधी लाइन बनाने में भी इतनी आफत, बन गई। अब उधर ऑर्बिटल्स, यानी अवेलेबल ऑर्बिटल फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां लिखना रहेगा आपको फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ई माइनस उसका एस लगा दिया, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, कौन कौन सी ऑर्बिटल्स। अब इधर लिखिए एलिमेंट्स। चलिए, इतनी बात आप बना ले गए। अब क्या करना आपको, अब देखिए हर लाइन पढ़ते जाइएगा। एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, अब आ जाइए यहां पे, ये स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ है हमको लग रहा है, इसको सुधार लीजिए। बड़ा ये हमारे साथ देखिए है, आता है, लिख लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब स्पीड में लिखते हैं तो इधर उधर हो जाता है। ठीक है ना, आप पूछेंगे तो ऐसे हम बता देंगे कि इसका स्पेलिंग यही होती है, लेकिन वो लिखते समय आदमी हमसे वो पता नहीं क्या वो वाला रोग हो गया, नहीं वो उसमें हो जाता है उसको, कि उसको वो सब अक्षरवा आगे पीछे दिखता है तारे जमीन पे। वो बचपन से है लेकिन ठीक नहीं होता है, अब जो है सो है। चलिए भाई साहब, हम रोगी हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें नहीं आता वो भी ठीक है, हम मान के सब चल लेते हैं। फर्स्ट पीरियड, आउट एन इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन इक्वल टू इसके लिए क्या 1। अब लेवल ऑर्बिटल कौन सी होती है, कहेंगे 1s। एलिमेंट कहां कौन कौन होते हैं, कहेंगे इसमें सिर्फ हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसके लिए क्या लिखते हैं, अब देखिए यहां पे आप गैप छोड़े रहिएगा थोड़ा सा, 1s, ठीक, 1s 1, इसके लिए 1s 2।
ठीक, ये हो जाता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ आ गई। अब आपसे कहा जाएगा सेकंड में आ जाइए, तो आप कहेंगे n इज इक्वल टू 2। अवेलेबल ऑर्बिटल्स कौन सी हैं? कहेंगे 1s तो रहेगी ही रहेगी, यहां से लेके 2s 2p ये भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एलिमेंट्स, अच्छा यहाँ पे एलिमेंट के नंबर लिख लीजिए, इसमें कितने एलिमेंट्स आते हैं? 2। अब आ जाइए, ये ऊपर ज्यादा लिख दिया, बनाने में थोड़ा सा लगेगा इधर उधर, क्योंकि ज्यादा ऊपर है तो उनको कैसे बनाया जाएगा। यहां लिख देते हैं सेकेंड n इक्वल टू 2। ऑर्बिटल्स कौन सी अवेलेबल है इसमें? 1s और साथ ही साथ 2s 2p, ये अवेलेबल ऑर्बिटल होती हैं। कहां से कहां तक होती हैं? तो आप कहेंगे लिथियम से लेके और नियान तक, लिथियम से लेके नियान तक। कितने एलिमेंट होते हैं कुल इसमें? 8। इस पीरियड में कितने? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2s2 और 2s1, इसका कितना? 2s1 और इसका कितना? 2s2 और 2p साथ में 6। याद रहेगा? बिल्कुल। अच्छा, जो हमारा तरीका था वो तो नहीं भूला है कि 1s2 2s2, क्योंकि वही उसी कंसेप्ट पे सब लगेगा, अभी वो भी बता देते हैं। चलिए अब आ जाइए थर्ड एलिमेंट, ठीक, थर्ड पीरियड n इक्वल टू 3, कोई दिक्कत नहीं। कौन कौन सी ऑर्बिटल? 1s से लेकर कहां तक? अब आ जाइए लास्ट में 3s 3p और साथ में इनके बीच का क्या आ जाएगा? 3d, यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। 3 नहीं, अभी कहां 3d, 3s 3p बस, 3s 3p, ठीक, ये अवेलेबल ऑर्बिटल्स होती है। तो कहां से कहां तक आते हैं? तो आप सीधे जानते हैं कि सोडियम 11 से लेके ये होता है भैया 3, ये होता है 10, ये 11, ये होता लेके यहां से लेके आर्गन कितने? अच्छा, हीलियम तक हो गया, वो नियान हो गया, ये आर्गन, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो कितने हो जाते हैं इसमें? 8। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, इसमें होते हैं 8 एलिमेंट। और इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 3s1 इसके वाले का, सोडियम का। इसका लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? 3s2 3p6, ये लिख देंगे, ठीक। इतना नोट कर लीजिए आप। चलिए अब आ जाइए फोर्थ में। अब फोर्थ में एक कहानी है, फोर्थ में क्या? एक कहानी है फोर्थ पीरियड में। तो इतनी बातें आप पहले नोट कर लीजिए। बात समझ आ रही है? फर्स्ट पीरियड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, अवेलेबल ऑर्बिटल्स इसमें भरने वाली 1s है, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन और हीलियम, सिर्फ 2 लोग पाए जाते हैं इसमें, हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट्स होते हैं इसमें। सेकंड में n इक्वल टू 2, 1s 2s 2p भरी जाएंगी, ये सब अवेलेबल ऑर्बिटल्स होती हैं इसमें, जैसे कि लिथियम से लेके जब आप नियान तक भरेंगे तो इस यहां से भरना शुरू होगा और 2p6 तक भर के बंद हो जाएगा। 8 एलिमेंट इसमें हो गए, ठीक। इसी तरीके से थर्ड वाले में n इक्वल टू 3, 1s भरी जाएगी, फिर 3s 3p, इस तरह से भरते हुए जब जाएंगे तो अवेलेबल ऑर्बिटल्स में 3s 1s से लेकर 3s 3p तक, 2s इसमें अंदर स्टोर है, 2s 2p, ठीक। सोडियम से लेकर आर्गन तक, कहां तक? सोडियम से लेकर आर्गन तक, यानी 11 से लेकर 18 एलिमेंट नंबर ये हैं, ठीक है ना। 8 एलिमेंट इसमें भर जाएंगे, ठीक। 8 एलिमेंट इस पीरियड में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका हो जाएगा 3s1, इसका हो जाएगा 3s2 3p6। ये बातें आप तुरंत नोट करिए, क्योंकि चौथे वाले पीरियड में यहां जगह नहीं बचेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें अभी बतानी रहेंगी, ठीक। तो नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, जल्दी से। हो गया? चलिए आगे चलते हैं फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड भैया, बाबू फोर्थ पीरियड हो, ये लाल, ये देखिए फोर्थ पीरियड, बहुत अच्छे सर जी, n इक्वल टू 4। अब अवेलेबल ऑर्बिटल्स आपको 1s से लेकर कहां तक याद रहेंगी? इसमें देखिए 1s से लेकर, और साथ ही साथ अब की बार अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा ध्यान क्या रखेंगे कि इसमें 4s 3d और 4p, इस तरीके से 4s 3d और 4p इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, ठीक। एलिमेंट्स कहां से कहां तक? अच्छा, ये ज्यादा दूर लिख दिया क्या? क्योंकि इसमें एलिमेंट्स तो लिखने हैं। चलिए इस तरह से कर लेते हैं। 1s से लेके कहां तक हमने बताया? भरते चले जाइए, भरते चले जाइए, आपको क्या मिलेगा? क्योंकि 4 आपने भरा है तो आप यहां भरेंगे 4s, फिर उसके बाद आप भरेंगे 3d, फिर उसके बाद आप भरेंगे 4p, ये सब भरते चले जाएंगे। ये ऑर्डर है इनका भरने का। ये ऑर्डर उसी तरह से जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक अलग से लेक्चर भी उसका बनाया है, उससे भी आप देख सकते हैं, ठीक। अभी उसको फिर से हम बना भी देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब एलिमेंट इसमें कहां से आते हैं भैया? पोटेशियम 19 से लेकर
और इसमें देखिए अब की बार आर्गन हो गया था क्रिप्टॉन 36 तक। चूंकि 8 तो हो ही चुके हैं, तो इसमें कितने हो जाते हैं 18 एलिमेंट टोटल। अच्छा, इसका कितना हो जाता है, इसको थोड़ा सा और इधर लिख दीजिए, कहाँ है उस बेचारे को एकदम किनारे धक्के मार के कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। क्रिप्टॉन 36, ठीक। इसमें क्या हो जाता है भैया 4s1, और इसमें क्या हो जाएगा लास्ट में 4s2 4p6। अब खास बात यहां 3D वाले में है, जब ये ऑर्बिटल्स भरना शुरू होती हैं जिन एलिमेंट्स के लिए, वो बन जाते हैं ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट, यानी ऐसे एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा 3D में सिर्फ होके बंद हो गया, तो वो क्या हो जाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, या उसी को बोलते हैं अब क्योंकि 3D में जा रहे थे 3D ट्रांजिशन सीरीज, डी ब्लॉक की 3D ट्रांजिशन सीरीज। तो इस चीज को लिखिए एलिमेंट्स एंटर विच, नहीं एलिमेंट्स नहीं, इतनी बात समझ में आ गई भैया। पहले तो ये सब सारी चीजें समझ में आ रही कैसे कैसे बन रहा है, आप चार्ट अपने कॉपी में बनाते जाइएगा नीचे तक। इसके लिखिए, इसके लिए एक बात यहीं से लिख दें, इतने में आ जाएगा, आ तो जाना चाहिए। चलिए यहीं से लिख दे रहे हैं, ठीक। देखिए एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक, एंटर इन 3D ऑर्बिटल्स, 3D ऑर्बिटल, ठीक, फॉर्म 3D ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट, ठीक, फॉर्म यहां से 3D ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। और ये जो 3D ट्रांजिशन सीरीज होती है, ये कहां से कहां तक होती है 3D ट्रांजिशन सीरीज। अब समझने वाली बात ये है, देखिए ये एलिमेंट्स है, ठीक है, इसको पूरा कर दें। इतनी बात समझ में आ रही है, ये सब बातें। फोर्थ पीरियड n इक्वल टू 4, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी 4, आउटर सेल इसकी 4, ठीक है। चार सेल इसमें होंगी 1 2 3 4। कहां से अवेलेबल ऑर्बिटल है 1s से भरते चला जाइए, आखिरी में आपको मिलेगा 4s 3d 4p। कुछ एलिमेंट्स 4s भर के रुक जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स में 3d भर के रुक जाएगा, ऐसे एलिमेंट्स भी होंगे जिसमें 4p ऑर्बिटल्स भरी जाएंगी। पोटेशियम 19 जैसे कि ये बताया गया 4s1 होगा, और यहाँ क्रिप्टॉन 36 4s2 4p6 इस तरीके से भरते खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 एलिमेंट कुल आएंगे। अब जिसमें 3D की बात चल रही है, तो एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन 3D ऑर्बिटल्स फॉर्म 3D ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट बनाते हैं। अब वो जो 3D ट्रांजिशन सीरीज होती है एलिमेंट्स की, वो कहां से होती है 3D ट्रांजिशन, ये जो 3D ट्रांजिशन है वो कहां से कहां तक होता है। अगर आपसे पूछा जाए 3D ट्रांजिशन कहां से कहां तक होगा, तो आप कहेंगे ये कई लाइनें हम बना देते हैं ना। चलिए क्या करना है, कॉपी जब चेक होगी तो फेल हो जाएंगे, यही तो होगा, कोई बात नहीं, नंबर है कम सही। ये 3D ट्रांजिशन सीरीज कहां से होती है भैया, स्कैंडियम 21 से लेकर, देखिए स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक। अब चूंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा और कहां से कहां तक आएगा, तो आपको पता है कि यहां से जब भरेंगे तो कहेंगे कितना 3D। चूंकि लिखने का जो तरीका है वो D को पहले 3 को पहले लिखना, 4 को बाद में। भरने का जो तरीका है वो आपका प्रिंसिपल है, यानी निर्माणकारी जो विभाग है उससे भरिए। वो कह रहा है कि 4s पहले भरा जाएगा, 3D बाद में भरा जाएगा। और लिखा कैसे जाएगा, लिखने वाले कह रहे हैं IPSC वाले कि 3D को पहले लिखिए, 4s2 को बाद में लिखिए। तो भैया 3D को पहले लिख दिए, तो इसमें हो जाता है 1, ये होता है 4s2। इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं दो, तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वो सब। तो आ जाएगा अब यहाँ पे D, इसके लिए क्या हो जाएगा 3D10 और 4s2, ये चीजें हो जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई, यानी स्कैंडियम से लेके जिंक 30 तक 3D ट्रांजिशन सीरीज इसमें मिलती है, कोई दिक्कत नहीं। 3D1 4s2, 3D10 4s2, ठीक, ये बात हो गई। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। अब आ जाइए फोर्थ, n इक्वल टू कितना, कौन सा पीरियड हमारे पास, अब यहाँ पे फिफ्थ पीरियड। अब इसमें देखिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 5th। अच्छा, ये ब्लैक कलर से सब लिखा जा रहा था, ब्लैक से लिखिए। यहाँ भैया कितना 5वीं सीरीज, और ये है n इक्वल टू 5, ठीक। और इसमें जो अवेलेबल ऑर्बिटल होंगी भैया वो 1s से लेके भरते चले जाइए। अब इसी की जगह सब, इसकी जगह 5 कर दीजिए, 5s हो जाएगी।
ठीक। फिर इसके बाद हो जाएगा 4d में जाएगा, फिर इसके बाद चला जाएगा किसमें 5p में। ऐसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है। 4d इस तरीके से। कहां से कहां तक होते हैं भैया? पोटेशियम के बाद कौन आता है? हालिना का रबी, कब से फरा? यानी रुबिडियम। और रुबिडियम होता है 37। कितना हो जाता है? 37, 37। रुबिडियम 37 से लेकर कहां तक? क्रिप्टॉन हमने भर लिया तो कौन सा भरेगा? ये जेनान भरेगा, उसमें कौन सी बात है? जेनान। और जेनान कौन सा होता है? चंगन। और कितने एलिमेंट आएंगे इसमें? 32। 18 32 कहां? अभी तो 18 वाला पहला शुरू हुआ, 32 अब शुरू होगा ना, 18। ठीक, इस तरीके से ये हो जाते। तो इसका कितना हो जाता है? कुछ नहीं, 5 से शुरू है तो 5s1 हो जाएगा, 5s1 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा? ये देखिए, बड़े ध्यान से देखिए, सब आपको बहुत मजेदार चीजें लगेंगी अभी कुछ देर बाद। जब आप इसकी सारणी बना के पूरी तैयार कर लेंगे तो ये 5s2 और यहाँ पे 5p6 ये हो जाएगा। आउटर वाला सिर्फ लिखा जा रहा है, आउटर, ये सब आउटर लिखा जा रहा है, ठीक है ना। ये अब इसमें जो सीरीज मिली वो कौन सी है? देखिए 4d ट्रांजिशन सीरीज। इसमें जब इलेक्ट्रॉन इसी तरीके से एंटर करेंगे तो यही बात फिर से लिख के, कौन सी सीरीज? तो आप कहेंगे यहाँ पे 4d ट्रांजिशन सीरीज। ठीक, ये पूरा लिखना हो जरूरी होता है ना, नंबर कम मिलता है। सुने, 4d ट्रांजिशन सीरीज। अब 4d ट्रांजिशन सीरीज कहां से शुरू होती है भैया? एट्रियम। एट्रियम याद है? अच्छा, ये नीला से बनाया गया, इसको काला किया गया था। चलिए कोई बात नहीं, तब इसको काला कर दिया 39 से। अब कहां तक? कैडमियम 48 तक। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन थे, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन थे इस सीरीज में। तो ये 4d ट्रांजिशन सीरीज एट्रियम से लिखे। अब इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, इसको पहले इसको, पहले इसको, पहले इसको, बस केवल और केवल कैसे करना है? खाली क्रम बदल देना है। यानी वो लिखने का क्रम कैसा है? इसमें 4d को पहले लिखेंगे, कितना हो जाएगा 1, फिर 5s को। अब देखिए हम जो बताने जा रहे हैं वो आपको लगेगा अरे ये भी कोई चीज होती है क्या? 5s2 इस तरीके से, ठीक है ना, 5s2। और उसके बाद भरते चले जाएंगे तो यहां तक जब आप भर लेंगे ये इसमें आ जाएंगे तो 4d10 और साथ ही साथ 5s2। ये अब देखिए कमाल वाली बात, बड़ी मजेदार, कि क्या 3d जब भरी जाए, 3d का नाम अगर आए या एट्रियम से लेके कैडमियम तक कोई एलिमेंट्स का नाम दिया जाए, ये एट्रियम है ये वाला, या एट्रियम से लेके कैडमियम तक, क्या उसमें 5p ऑर्बिटल भरी जाएगी? बिल्कुल नहीं भरी जाएगी। तो इससे तो हमें यही सिर्फ याद रखना है कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यानी 3d तक रुक जाएगा, 4p में जाना ही नहीं है, इसमें जाना ही नहीं है। अब इसमें एक्सेप्शन कैसे पहचानते हैं? जैसे ही कहीं पर ऐसा आ गया, मान लीजिए यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन होने के जैसे 3d, कहीं पर एक्सेप्शन किसमें कैसे मिलते हैं? यहां पर मान लीजिए ये, इसके लिए हम पहले लेके चलते हैं एग्जांपल के तौर पर, फॉर एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के लिए आप याद रखेंगे कि जैसे इस सीरीज में कोई एक्सेप्शन आएगा तो खुद बताएगा कि हम एक्सेप्शन है। कैसे? जैसे मान लीजिए आपको कह रहा है कि 4s2 है और यहां पे 3d4 मिल जाए, इस तरीके का। क्योंकि भैया आपको भरना पहले 4s, तो 4s2 भर लिया आपने, फिर जब भी भरेंगे तो बाद में 3d भरेंगे तो 3d4 इस तरीके का मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर एंटर कर जाएगा, यानी यहां 1 हो जाएगा और ये 5, जैसा कि क्रोमियम के साथ होता है। ठीक इसी तरह से इसी में भी यही होगा कि आप ये जैसे ही बढ़ते चले जाएंगे आपको 3d और 5s के बीच इसी तरीके से आपको मिलेगा। जब ये वाली ऑर्बिटल्स है ना, इसमें d और s वाली, जब ऐसे ही इसमें भी इसी तरीके से चीजें मिलेंगी। एक्सेप्शन वो खुद बताएंगे कि हम एक्सेप्शन है। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करेंगे वो बता देगा कि हाँ हम एक्सेप्शन हैं। ठीक, क्योंकि खास बात क्या होनी चाहिए कि d ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन से कम हो और या इसमें ये चीजें हो। इसमें भी इसी तरीके से एक्सेप्शंस होते थे, उन पे ज्यादा जोर नहीं देना है, केवल 2 ही एक्सेप्शंस हैं। और गैडोलियम, ये एक्सेप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेनली जो पूछे जाते हैं क्रोमियम होता है, कॉपर होता है, और यहाँ पे गैडोलिनियम होता भी है, ठीक है ना, गैडोलिनियम यही है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। ये जीडी वाला 64 वो अप ब्लॉक से आता है, ठीक है ना, वहां से पूछ लिया जाता है। और ये जो कॉपर, सिल्वर और सोना ये सब बहुत कम पूछे जाते हैं, शायद जे मेंस में कभी कभार पूछा गया, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आ जाइए 6 नंबर पे, नोट करिए जल्दी से। चलिए अब आ जाइए 6th पीरियड। ये सब बनाते जा रहे हैं ना आप,
इसको इसलिए बना लीजिए कि बड़ा जरूरी है। और फिर वो हमारा जो जादू है आजमगढ़ वाला प्रिंसिपल, वो भैया खूब काम करेगा। आखिरी में अभी हम देखिए कैसे बताते हैं कि पीरियड सब बताएगा, है ना। हमने कहा था ना आप उससे जितना पूछ पाइए वो सब बताएगा। अब आती है बात सिक्स्थ वाले में, ये हो जाएगा भैया सिक्स्थ पीरियड। एन इक्वल टू इसके लिए कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा। 1s से भरते चले जाएंगे भरते चले जाएंगे, कहां तक भरेंगे 6s से स्टार्ट होगी। लास्ट वाले में क्या 6s, फिर उसके बाद 4f, फिर उसके बाद 5d, फिर उसके बाद 6p। ये अवेलेबल ऑर्बिटल्स। ये जेईई मेंस में एक बार पूछ लिया गया है कि इसमें अवेलेबल ऑर्बिटल्स क्या है। तो 6s आउटर मोस्ट अवेलेबल ऑर्बिटल्स, तो 6s 4f 5d और 6p। इसको अरेंज करके बस लिखना था कि 4f, बात समझ ना, 4f उसका 5d उसका देखिए 6s 6p अरेंज करके ये भरा जाएगा। ये हम जो लिख रहे हैं वो भरने का क्रम है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहां सेंटर किया यहां तक भरते चला गया 5p के बाद 5p के बाद 6s में जाएगा फिर 4f में। ऐसा नहीं है कि वो पहले 5d में जाएगा। लिखने का बात को हम बार बार समझा रहे हैं आपको कि चलिए अभी रुक जाइए घबराइए मत, अभी बता रहे हैं कैसे हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें कहां से आता है भैया सीजियम, कहां से आता है सीजियम, और 55 होता है इसका क्योंकि 54 हो जाता था, जेनान 54 था, इसका कितना हो जाएगा ठीक 55। अब आ जाए कहां तक रेडान 86 तक। अब कुल कितने होते हैं 32। तो इसका अगर देखा जाए तो ये चूंकि 6 है तो 61 हो जाए, इसमें देखा जाए तो कहेंगे 6x2 और 6p 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। तो दिक्कत कहां है, दिक्कत यहां पे देखिए अब इसमें दो सीरीज अलग बन जाएंगी, एक बनेगी ये 4f वाली और एक बनेगी ये वाली, ठीक। तो फिर इसके लिए वही बात आप लिख सकते हैं कि जो एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में एंटर 4f में ऑर्बिटल में एंटर करें 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज बना लेते हैं एलिमेंट्स की, ठीक। तो इसमें लिख दीजिए एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, भैया इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स दोनों बातें की, इलेक्ट्रॉन्स एंटर, ठीक, इन 4f ऑर्बिटल्स या ऑर्बिटल फॉर्म, वो क्या बनाते हैं 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये बात आप याद रख लीजिए, ठीक। जब 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज होती है वो कहां से कहां तक होती है, वो कहां से कहां तक होती है 4f की बात हो गई तो कल ही हम बताए थे, कल ही का मतलब पिछले लेक्चर में, वो होती भैया सीलू तक, सीलू, ठीक। सीलू कहां से 58 और ये 71। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का तरीका क्या है, क्योंकि हमें पता, अब देखिए याद करने वाली बात, अब इसका मतलब 5d तभी भरी जाएगी, बात समझ आ रही बात, मतलब 5d और 6p तभी भरी जाएगी। भरने का क्रम क्या है, ये भरा जाएगा फिर ये भरा जाएगा फिर ये, तो यानी f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जब तक ये कंप्लीट हो जाएगा तब तक यहां जाना नहीं है। तो यानी 5d में एक या हो सकते हैं या 0 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एक या 0 वो डिपेंड करेगा एक्सेप्शन वाले केसेस पे। 6p को कभी भरना ही नहीं रहेगा, तो यानी 6 to ऑलवेज, यानी 6x ऑलवेज भरी जाएगी। अगर आपको ऐसे क्रम वाइज लिखना हो या इसी तरह से लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि पहले 4f अवेलेबल है इसमें भरने के लिए, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, और उसके बाद जब आप आ जाइए 5d में, अब 5d में 0 या 1 दोनों हो सकते थे, और उसका 6s2 ऑलवेज, ये हमेशा रहता है इसमें 6x2 ऑलवेज हमेशा, जैसे यहां पे 6x2, इसके बाद जो 58 के बाद क्या आता है 59 यानी 59, उसमें 6s2, ठीक ना 60, उसमें भी 6s2, ये नीचे आखिरी में ये 6s2 हमेशा भरे ही रहेंगे। इनको लिखने की जरूरत है या नहीं है ये आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अरे इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि आप ये क्या भरेंगे, आंख बंद करके पहले तो 6s2 भर लीजिए, फिर 4f 5d लिख के बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए भर दीजिए। अब ये बता रहे हैं कि 1 से स्टार्ट होगा, और इसमें हमें पता है कि 5d में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो 0। इसके केस में, इस वाली सीरीज के पूरे इसके केस में पूरे इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया वो 4f है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 1 से लेकर 14 तक, और
उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 6d में 5d में, इसमें या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 6s2 में, तो ये ऑलवेज इसको आप फिर पहले ही, जैसे इसके पास 58 है तो 6s2 भर के उसके बाद बाकी लोगों को बांटिए, क्योंकि भरने का क्रम ये है, भरने का क्रम ये है, पहले इनको दे लीजिए फिर इसको बात करिए। तो 6s2 लिख के पहले भर बैठ जाइए, जैसे आपसे बोला गया 60 तो आप इसको लिख दीजिए 6s2, अब चुपचाप हो जाइए, अब शांत हो जाइए। अब इसमें देखिए कि लास्ट में इसमें कितना बटेगा, बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ये हो गया। अब जब यहां भरने जाएंगे इसका क्या बनेगा, इसका भैया बनेगा ये देखिए 4f, ये 14 बन जाएगा इसमें। अब इसमें होता भैया 0 या 1, वेरी गुड 1, 5d 1, देखिए 1 आएगा सिर्फ। अब 4s2 हमने कहा था भर के बैठ जाइए, भर गए, पहले 6s भर के अपना बैठ के किनारे हो गए थे, तो इनको 14 दे दिया इसको, ये होता है इनका इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये तो ठीक है, लेकिन ये देखिए 5d यहीं पर है, इससे जो सीरीज बनती है वो भी तो है अभी 5d ट्रांजिशन सीरीज, ये 5d ट्रांजिशन सीरीज, इसको कहां बोल रहे हैं? अरे भाई साहब, चलिए ये सीरीज क्या बताती है? इसमें कहां से कहां तक, इसमें जब अब ये सब पूरा भर के तब वहां बात आएगी ना, क्योंकि भरा जाएगा, जब ये भी पूरा फिल हो जाए, ये भी पूरा फिल हो जाए, तो जो लोग इसमें जा रहे हैं तब उनकी बात आ रही है ना, इनकी बात। ये 5d सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? 5d सीरीज स्टार्ट होती है भैया आपकी लैंथेनम से, और लैंथेनम क्या होता? 57, यानी ये होता क्या 57। अब देखिए लैंथेनम अगर पूछा जाए किस ब्लॉक का एलिमेंट, तो कहेंगे डी ब्लॉक। अब पढ़ा किस में जाता है? लैंथेनॉइड में, इस सीरीज में। ऐसा क्यों? कहेंगे इसकी प्रॉपर्टी इससे मिलती है। ये सब व्यवहार कौन बता दिया था? मेंडलीफ ने पहले बता दिया था कि हम ये सब नहीं मानेंगे, हो सकता है एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट गलत हो, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज खासतौर से इससे मिलती है, इसलिए वहां पढ़ते हैं। बात समझा रहे? इसलिए इसको डी ब्लॉक में कम पढ़ा जाता है, और डी ब्लॉक में कुछ केसेस में डी ब्लॉक में पढ़ते हैं, जैसे जब आप रेडियाई वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ लेते हैं, और उसके बाद इनको इसके साथ भी लिख के पढ़ा जाता है। इसी एनसीईआरटी में दोनों जगह बात दे रखी है। जब पीरियोडिक टेबल बताया गया है तो देखिए यहां पर लैंथेनम को यहां लिखा है। जब डी ब्लॉक सेकंड बुक आप यानी 12th की फर्स्ट बुक पढ़ेंगे तो वहां जो डी ब्लॉक पढ़ाया जा रहा है वहां पर लैंथेनम भी काउंट किया जा रहा है कि लैंथेनम फिर सेरियम। तो दोनों में बड़ा ध्यान दीजिएगा ये सब बातें, ठीक है ना। आ जाइए अब लैंथेनम 57 से, चूंकि 57 से लेकर अभी कह रहे हैं कि 58 से 71 गायब है, फिर उसके बाद कौन 71 गायब होने के बाद जो आफ्नियम आता है वो 72, तुरंत इसके बाद गैप आ जाता है ये 72 का। अभी इसका मतलब समझाते हैं। उसके बाद ये यहां से यहां तक तो गायब है, 57 से लेकर 72 तक, यानी 58 से 71 तक हटा के फिर उसके बाद ये 72 स्टार्ट होगा। फिर कहां तक चला जाएगा भैया? ये चूंकि रेडान था, अच्छा जेनान, ये भैया कैसे कर दिया हमने, अब आना चाहिए था ये रेडान। हाँ वही तो, यही सॉरी सर, ठीक है HG। अच्छा ये डी ट्रांजिशन सीरीज की बात चल रही है, एक मिनट घबराइए मत। HG जो कि 80 तक जाएगा, ठीक। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनम का कितना होगा अगर आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो भैया ये डी ब्लॉक में आता है, और डी ब्लॉक में हमें पता है कि सबसे पहले कितना भरना होगा, क्योंकि ये 6s2 भर के बैठ चुका है, तो हमारे पास अब बचा 5d। तो इसका मतलब यहां से कहां स्टार्ट होगा 5d, उसका 6s2 ये भरना रहेगा, इस तरीके से इसमें भरा जाएगा, ठीक। 5s 5d 1 ये हो जाएगा। फिर ये अब आ जाइए यहां पर आ जाइए, बात समझ पा रहे हैं? पहले बना लीजिए फिर समझाते हैं, इसी में से सारा समझा देंगे। फिर आ जाइए 5d 10, यहां पे हो जाएगा 5d 10। ये देखिए दोनों बातें, मतलब आप कैसे, जैसे इसको ऐसे बनाइएगा कि इसी के अंदर एक खाना इधर आ जाए, इसी के अंदर एक खाना इसके नीचे आ जाएगा, तो आप पढ़ेंगे कि ये इसी के लिए, ये पूरी एक लाइन तो ये हो गई, पूरी एक लाइन ये हो गई। अब इसमें ये इसके लिए हो गया, ये वाला इसके लिए हो गया, इस तरीके से बाइफर्केशन है यहाँ पे, ठीक। 3d 10 और 6s2। अब हमने क्या बताया था कभी कुछ बताने के लिए, अब सुनिएगा बड़ा ध्यान से, ये चीजें ठीक है। 6th पीरियड n = 6 1 से ठीक है। आपको नहीं लग रहा है कि ये कब भरा जाएगा, लैंथेनम कब भरा जाएगा? पहले ही भर लिया जाएगा, क्योंकि भैया लैंथेनम 57 है, 58 से लोग गायब होने हैं, तो 58 से लोग गायब होने, तो 6s2 भरने के बाद 5d1 यहां पहुंच गया, ठीक। ये पहुंच गया। अब उसके बाद जो f में ऑर्बिटल f में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो अलग हो जा रहे हैं, 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज। अच्छा 4f इनर ट्रांजिशन सीरीज की बात चलिए, वो सीलू तक है 58 से 71 तक, और 58 से 71 तक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका ये है। ये
जब तक F14 भर नहीं जाएगा तब तक हम इसके आगे बढ़ेंगे भी नहीं। यानी ये गायब है इसमें से। अब वो गायब करके कहां बना दिए गए, ये। लेकिन गायब का मीनिंग आप समझिए, जैसे आप पीरियोडिक टेबल इस तरह से बना लीजिए, ठीक, ये बना लिया, जैसे ये बनी है ना, ये बड़े ध्यान से देखिए, ये बनी है ना, ये। अब जब आप 6 में आइए, 6 पीरियड में, तो जहां लैंथनम लिखा है, यानी ये लैंथनम लिखा है, इसके पीछे डब्बे बना दीजिए। मतलब ये फ्रंट पे पीरियोडिक टेबल है, ये वाली है पीरियोडिक टेबल भाई साहब, ये इसका पीरियोडिक टेबल का फ्रंट है, ये 6 पीरियड में आए और यहां लैंथनम। अब लैंथनम के पीछे 14 डब्बे लगाइए। कितने पीछे? 14 डब्बे इसके पीछे, यानी 57, 58, 59, 60, 61, 62 इस तरीके से करते हुए 71 तक पहुंच जाइए। और जैसे 71 पूरा हो गया, अब उसके 71 के बाद फिर नेक्स्ट वाला आ जाएगा 72, फिर 73, फिर 74, फिर 75, यानी इस तरीके से करते चले जाएंगे। यानी हाफनियम से लेकर फिर 80 तक, वो डी खत्म हुआ, फिर उसके आगे पी वाले का स्टार्ट हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक इसी तरह से इसके नीचे वाले के लिए करेंगे, 7th वाले में भी। 7th वाले में भी जैसे ही आप ये सीजियम देखें, 7th फ्रांसियम, उसका रेडियम, एक्टिनियम। एक्टिनियम वाली बात करेंगे जब, एक्टिनियम वाली बात, तो एक्टिनियम के नीचे, ठीक, यानी ये वाला हो गया, ये किसका? लैंथनम का। इसके पीछे 14 डब्बे थे, ठीक, एक्टिनियम के पीछे भी 14 डब्बे, एक्टिनियम के पीछे 14 डब्बे। और एक्टिनियम के कहां से भरेंगे भैया? इसका कितना था एक्टिनियम का? 89। तो थोरियम 90 से लेकर 103 तक यहां पढ़ लीजिए, फिर 104, 105 इस तरीके से आगे। यानी ये फ्रंट है पीरियोडिक टेबल का, ये फ्रंट है जिसमें एक सीरीज एस ब्लॉक की, फिर ये बीच में गैप है डी ब्लॉक का, और डी ब्लॉक में 6वें और 7वें में 2 खाने एक्स्ट्रा बने हुए हैं, जो कि किस वाले पीरियड में, अगर ग्रुप में बात करी जाए तो तीसरे ग्रुप और 6वें पीरियड में। इस तरीके से लैंथनम के बाद जो खाने भरे जा रहे हैं वो पीछे हैं, वो डब्बे पीछे लगे हैं, ठीक, इस तरीके से पीछे लगा दीजिए, और उसके नीचे वाले में भी पीछे लगा दीजिए। बात समझ में आ रही? ये क्या बन जाएगा आपका? एक पूरी कंप्लीट पीरियोडिक टेबल, जिसमें आपका सारा कंफ्यूजन खत्म हो गया कि ये 72 है कि 73। अरे भैया वो तो सीधे सीधे आपके वो पीछे रखे जा रहे हैं, वो डब्बे पीछे हैं। तो जो पीछे है मतलब ये पीरियोडिक टेबल का फ्रंट, इसके पीछे वहां तक हमने भर के रख दिया। तो ये इस तरीके से होता है। अब उन पीछे वाले डब्बों को निकाल के अलग से एफ ब्लॉक नीचे बना दिया गया है, ये यहां पर। इतनी बात समझ में भैया? सब गोल, डब्बा गोल, डब्बे डब्बे डब्बा गोल। बात समझ आ रही है कुछ? तो ये चीजें हैं, ये कहानी इसी तरीके से चलती है। और अभी देखिए जादू वाला हम लोग का बचा हुआ है, तो जादू वाले के लिए करें। अब आ जाइए 7th वाले में, नंबर 7th। भैया 4F हो गया ना, ये 4F कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सारे कुछ एनसीईआरटी, हाँ ठीक, 4F वाला हो गया, ये हो गया। अब इसमें देखिए 7th वाला जैसे ही आप भरेंगे, बड़ी कमाल की बात है, इसमें 7th भरेंगे तो n इक्वल टू क्या लिख देंगे इसके लिए? ये इसके लिए लिखा गया था भाई साहब, ये सब इसके लिए हैं, ठीक, ये सब बातें इसके लिए हैं। इसी तरीके से 7th में n इक्वल टू आ जाएगा भैया 7 आपका। अवेलेबल ऑर्बिटल सबकी बार कितनी हो जाएंगी? इसी को बदल दीजिए, 1 से स्टार्ट करते हुए पहुंचेंगे और कहां तक पहुंच जाएंगे? जहां ये लिखा हुआ है यहाँ 7s लिख दीजिए, जहां ये 4F है वहां 5F हो जाएगा, जहां ये 5D है वहां 6D हो जाएगा, और जहां ये 6P हो जाएगा, 7P हो जाएगा। ये भरने वाली ऑर्बिटल्स हमें मिल जाएंगी, ठीक। और कहां से कहां तक भरे जाते हैं? तो लास्ट में सबसे पहले आता है भैया कहां? फ्रांसियम। कौन आता है सबसे लास्ट में? फ्रांसियम। और फ्रांसियम का कितना होता है इसका? देखिए 55, ये 86 भर दिया तो यहाँ पे हो जाएगा 87, और 87 से भरते चले जाइए, फिर वो गैप आ जाएगा बीचवा में, उस गैप को अगर काउंट न किया जाए तो आखिरी में जो बचता OG बचता है, और ये हो जाता है 118। अच्छा, एक जगह लिखे हैं कि इनकम्प्लीट माना जाता है, एक जगह इसमें पीरियोडिक टेबल में भर के फिट भी बैठ लिए हैं। है, देखिए जो लिखा है वो है, अब क्या किया जाए। तो अगर हमसे पूछा जाए तो आप आंसर क्या लगाएंगे? इनकम्प्लीट लगाइएगा, क्योंकि हम अभी 11th 12th में पढ़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम है कि भर गया कि नहीं भर गया। हाँ, लेकिन वो एनसीईआरटी में छपा है वो ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरीके की बातें हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन आपका। अब इसमें देखिए भैया, तो ये 4F, ये है 5F वाला, ये 6D वाला, और 6D वाले को यहाँ 6D ट्रांजिशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, अमूमन कोई नहीं पढ़ता है, इससे सवाल भी बहुत कम, शायद नहीं भी आए हैं, ठीक है ना, या ना ही आए हैं, बात की चलिए इसको छोड़ दीजिए। 3D 6D ट्रांजिशन सीरीज भूल गए हम लोग, लेकिन ये 5F बड़ा इंपॉर्टेंट। 5F जो ट्रांजिशन सीरीज है भाई साहब, दिख रहा है कि नहीं? जगह को बची है हो कि हम लिखते ही जा रहे हैं? इसलिए में कर दे रहे हैं हम, ये देखिए 5F, और यहां लिख दे क्या? इनर ट्रांजिशन सीरीज, 5F वाली इनर ट्रांजिशन सीरीज। बात समझ में आ रही? कहां से कहां तक? थोरियम 90 से लेकर, अब बड़ी गजब बात इसमें मिलेगी, थोरियम 90 से लेकर
लॉरेंशियम Lr 103 तक, 103 तक, ठीक, 103 तक दिख रहा है। चलिए इतना नोट करिए। नोट क्या करना, अभी इतना पहले देख लीजिए इसको आराम से, ठीक। थोरियम 90 से लेकर लॉरेंशियम 3 तक। अब इसमें जो थोरियम में अब बड़ी अजीब बिंडप बना है, आपको लगेगा कि ये ठीक है इसमें, तो इसी तरीके से इसमें जाना चाहिए, फिर इसमें, फिर इसमें। अब गजब बात ये है कि इसमें देखिए आपको लगेगा कि एनसीईआरटी वाले कितना गलत पढ़ाते हैं। 4f में एक कोई इलेक्ट्रॉन में नहीं है थोरियम के केस में, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन उसको नहीं मिला। और देखिए आपको लगेगा कितना गलत है। लिख दें, चलिए इसका 5f में, 5f इसमें 0 इलेक्ट्रॉन होता है और सारा इलेक्ट्रॉन 6d में गया है। अब ये बड़ी कमाल की बात है। फिर से d, वेरी गुड, 6d, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और फिर उसका 7s जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखने से लग रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई अचानक से पढ़ लेगा, है ना। बड़े ध्यान से देखिएगा पीरियोडिक टेबल वगैरह, इसको यार देख लिया करो यार एक बार, सॉरी मतलब देख लिया करिए एक बार कि इस तरीके से है ये जो बनाया गया है। और इसको सेकंड बुक जब आप पढ़ेंगे ना 12th की, उसमें भी वहीं से स्टार्ट किया गया। आपको लगेगा यार ये गलती हो गई है उन लोगों से। तो जो ये था ना कि 6s2 ऑलवेज, और डी में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, तो खासतौर से इसके केस में डी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी सब सही है, ठीक। तो ये हो जाता है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप तो यहाँ के लिए तो मास्टर हैं। यह 5f 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये 6d में 0 या 1 हो जाता है। लास्ट में मेरे ख्याल से 1 ही आता है, 1 हो जाता है, 6d 1 हो जाता है, और ये हो जाता है आपका 7s2, ठीक है। ये इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहां से यहां तक। अब देखिए भैया फ्रांसियम आ गया, तो फ्रांसियम के लिए तो यहां से यहां तक जो जैसे सबके लिए लिख ले रहे हैं, उसी तरह से इसमें भी बता दीजिए कि हाँ 32 एलिमेंट आते हैं, ये 32 एलिमेंट आते हैं। और यहां पर जो बात आती है वो भैया ये 7s2 होता है इलेक्ट्रॉनिक लास्ट वाले का, यहां आ जाता है 7s2 और 7p6। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। तो ये रहा पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एनसीईआरटी में बड़े ढंग से इसको समझाया गया है, कहां से एंड हो रहा है कहां से नहीं। देखिए यहाँ जब आप खोलेंगे तो ये बताया जा रहा है ना, यहाँ से एक एक पीरियड पे आप मार्क कर लीजिएगा, यहाँ पे दिखाया गया है यहाँ पे सब कुछ, ठीक। लेंथेनाइड, इनर ट्रांजिशन सीरीज, ये सारे हमने एक्सप्लेन कर दिए। कोई दिक्कत? कह रहे हैं n=5 के लिए इंक्रीजिंग ऑर्डर बता दीजिए, तो ये सब बता दीजिए इंक्रीजिंग का, तो अभी वो सब देख लेते हैं क्या है सवाल, ठीक है। इतना नोट करिए जल्दी, फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया? चलिए, तो मेरे ख्याल से आप पूरा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरे पीरियड का समझ में आ गया होगा। आप एक जगह नोट करिए, सारा कुछ समझ में आएगा और सब कुछ मिलान वाइज एकदम। अब आ जाइए, इसको रफ कर देते हैं तुरंत, ठीक। अब आ जाइए जरा, इसको क्या ये सर जी इतना याद रखना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो पढ़ा दिया ना, ये तो अलग चीज है, एकदम नहीं याद रखना है। तो याद कैसे होगा अगर इससे सवाल होगा? तरीका बता रहे हैं। चलिए, तरीका क्या था हम लोग का? तरीका क्या था? आजमगढ़ वाला प्रिंसिपल ये कहता है कि यहां पर आप ये सब ना 3-5 करिए, जहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई बात आए तो वो कहते हैं कि ये इसमें ये सब नहीं चलेगा। आप बाउ से, ठीक है, तो हम आप बाउ से बने थे तो इसमें हो गया था भैया 3s, अरे 2p, उसके बाद आ गया था 3s। हमने कहा था सब लिख के बैठ जाइए, उसका 3d और 3p। बहुत अच्छे गुरुजी, ऐसा जिंदगी खत्म हो जाएगा। इसके बीच में आता 4s, फिर यहां पे आ जाइए 4p, 4d के बीच में आएगा कितना? 5s, फिर आ जाएगा किसके किसके बीच में? 5p और 5d, इसके बीच में क्या आ जाएगा भैया? अब जैसे 5 की बात आती है तो आपको अभी पता चल गया कि 5s तक भरने के बाद आता है भैया क्या आता है? 6s, और 6s और 4f के साथ ही 6 और 4 से बड़ी मोहब्बत है, s और f में बड़ी मोहब्बत है, भूलिएगा मत। पहले 5s हो चुका तो 4f आ जाएगा यहाँ पे। जब आप इसको पढ़ेंगे 6p और यहां लिखेंगे 6d, गलत लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, हम पगला गए।
नहीं सही तो लिखे थे, दिमाग में देखिए कुछ और आ जाता है अचानक से, तब वही हो जाता है। 5p और ये क्या था 5d। ठीक है, अब सही है। और ये हो जाएगा 6s और ये हो जाएगा 4f। ठीक है, ये हो जाएगा। सही लिखे थे ना, वही लिखे थे पहले भी 5 पे यही चीज। अगर यही लिखा था पहले भी तो सही था, हमें लगा यहाँ कुछ और है, हमारे दिमाग में तो अचानक से कुछ और चलने लगा था। ठीक है, ये 6p, ये हो जाता है 6d, यह हो जाएगा 7s, यह हो जाएगा 5f। इसी तरह से 7p, यह हो जाएगा 7d, यह हो जाएगा 8s, यह हो जाएगा 6f। ठीक, चलिए अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ यहां से यहां तक भर जाता है तो किसके लिए होता है, नियान 10 का। यहां से यहां तक भर जाता है तो किसका हो जाता है, आर्गन 18 का। यहां से यहां तक भर जाता है किसका हो जाता है, यहां तक भैया नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन 36 तक। और यहां से यहां तक भर जाता है तो किसका हो जाता है, जेनान 54 का। फिर उसके बाद ये भर जाता है तो किसका हो जाता है भैया, आ जाइए, रेडॉन 86 का। ठीक, इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक भर गया, आपको पता चल गया ये भरा, फिर ये भर गया, तो किसका हो जाता था 30, यानी जिंक का। जिंक 30 तक भर लेंगे, फिर ये भरेंगे तो कितना हो जाएगा, कैडमियम 48 का। फिर ये पूरा यहां तक, यानी ये यहां तक भर गए तब, ये यहां तक भर गए तब, यहां तक। आप इसको ऐसे मान के चलिए, इसको इधर ना बना दीजिए, ये चलिए, ठीक है, ऐसे। फिर यहां तक भर जाएगा तो कितना हो जाता है, मरकरी 80। फिर यहां तक भर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 112, यू बी 112। उसका दिए 118 भी, ठीक ना, 118 नहीं आएगा, ये 7d लास्ट में अगर देखा जाए तो कितना आ जाता है, ये उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल अगर हम बता दें आपको, तो वो बस वही 112 के बाद ये खत्म हो जाता है। ठीक है ना, अच्छा ये एक्स्ट्रा भी लिख गया, कोई बात नहीं। तो ठीक, 7p तक ही है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इन तीनों की जरूरत नहीं है भैया। 7p तक भर भर के सब खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो आप इसको चाहे तो मिटा दें। चलिए इसको चाहे तो मिटा दें, 7p तक भर भर के खत्म हो जाएंगे, अब बाद में जब खोजा जाएगा तब वो काम आएगा। ये बातें हो गई, ठीक है। अब इसमें सब कुछ पता आपको। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पीरियड वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कौन कहां से कहां तक लाई करेगा, यही था। चलिए, तो 1 2 तो आती है, 1 2 तो 1 पहला, यानी कि n इक्वल टू 1 पीरियड, यानी पीरियड यहां पे लिख दीजिए, मतलब ऐसे लिखिए यहां पे पीरियड, और यहां लिखिए क्या आप, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या आउटर मोस्ट सेल जिसको आप लिख रहे थे, और ऑर्बिटल, कौन कौन से ऑर्बिटल इसमें भरने के लिए मिलेंगे, यही बातें थी। बाकी एलिमेंट्स तो सबको पता है कि इसमें इतना आता है, उसमें इतना आता है। ठीक है, यही बातें थी। हमसे कहा जा रहा है n इक्वल टू 4 के लिए बताइए, मतलब फोर्थ पीरियड, यहां लिखिए फोर्थ, यहां लिख दीजिए फोर्थ, और यहां लिखिए n इक्वल टू 4। बताइए कौन कौन सी ऑर्बिटल भरी जाएगी। भैया 4 की बात जब चलेगी तो ये जो s से स्टार्ट होता है वही, यानी ये वाली भरी जाएगी, क्योंकि देखिए पीरियोडिक टेबल जब बन रहा है तो ये देखिए बन रहा है, ये ब्लॉक एस ब्लॉक, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ये पी, इस तरीके से। अब पी का जब एंटर हो जा रहा है, आप जैसे कह रहे हैं 3p, तो आर्गन यहां खत्म होता 18 पे, तो जहां खत्म हुआ उसके बाद नेक्स्ट वाली शुरू हुई, यानी आर्गन 3p खत्म हुआ तो फोर्थ पीरियड अब शुरू हो रहा है, ये यहां पे फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड में पहला ये 4s1 भरा जाता है, फिर 4s2, जैसे कि ये होता है किसके लिए, पोटेशियम के लिए ये होता है, ओ पोटेशियम, और ये कैल्शियम के लिए, ये वाली बातें देखिए लिखा ना, पोटेशियम और कैल्शियम के लिए। तो यहां से तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जैसे ये एंड है इसका, ये किसके क्या है, पीरियोडिक टेबल का एंड रीजन है, ये आखिरी है इसका, यानी यहां पे पीरियोडिक टेबल ये यहां से यहां तक ये क्या है, इसका आखिरी छोर है, हर पीरियड इसका एंड है। ये क्या बता रहा है, एंड ऑफ पीरियड, ये लाइन है इसके इधर, ये हमें इंडिकेट कर रहा है क्या, एंड ऑफ पीरियड, यानी थर्ड पीरियड एंड हो गई, अब नई स्टार्ट हो गई, और यहां से जो स्टार्ट होगी उधर क्या होगी, बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ पीरियड, यहां पे क्या बिगिनिंग है, आप इसको भी मान सकते हैं। ठीक है ना, ये सब ना लिखिए, ठीक है, बिगिनिंग, ठीक है ना, बात समझ में ना, चाहे तो लिख दीजिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक ठीक, बात समझ में आ रही, यही तो बताना चाह रहे थे वो एनसीईआरटी वाले, बिगिंस विथ। ठीक, कोई बात नहीं।
तो इसका मतलब हमसे पूछा गया फोर्थ पीरियड, तो फोर्थ एन हो गया, ये एंड हो गया, तो इसका मतलब फोर्थ की वाली बात चल रही थी, तो एन इक्वल टू यहां से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब की कब तक भरी जाती है, जब तक ये 4 वाला पूरा ना भर जाए, यानी 4s 3d 4p। तो अवेलेबल ऑर्बिटल्स भैया कितनी है इसमें, तो कहेंगे 4s है हमारे पास, 4p भरी जाएगी, उसके बाद अब 4s, उसका 3d भरी जाएगी, 4p भरी जाएगी। ये इस तरीके से भरा जाएगा। बात समझ में आ रही? देखिए ये इस तरीके से भरा जाएगा इसमें, क्योंकि यहां से स्टार्ट होगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा। तो कहेंगे कि जिंक के लिए 3D ट्रांजिशन सीरीज क्या है, तो ये इनमें जो भरे जा रहे हैं वो 3D ट्रांजिशन सीरीज है, इसमें जो भरे जा रहे हैं वो 4D ट्रांजिशन सीरीज है, इसमें जो भरे जा रहे हैं 5D ट्रांजिशन सीरीज है, जो इसमें भरे जा रहे हैं सिर्फ इसमें वो है भैया इनर ट्रांजिशन 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज अगर आपसे पूछा जाए कि 3D ट्रांजिशन सीरीज का, तो भैया इसको पढ़िए खाली, 4D ट्रांजिशन सीरीज इसको पढ़िए खाली, 4F ट्रांजिशन सीरीज आप इसको पढ़, क्योंकि ये तो पूरा फिल हो चुका है, आप इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, इसको पढ़ना है, सिर्फ यही है। तो 4F जब आप पढ़ रहे हैं कि 4F ट्रांजिशन सीरीज, ठीक, पहले इतनी बातें समझ में आ गई, ये इतनी बातें, ये सब जैसे आपसे कह दिया जाए n इक्वल टू 5 के लिए, चलिए अभी वो जो हमने छोड़ा बीच में अभी उसको बता रहे हैं, n इक्वल टू 5 बताइए कौन कौन से ऑर्बिटल भरने के लिए अवेलेबल ऑर्बिटल्स। तो 5 तो यहां खत्म हो चुका, सॉरी 5 पूछे ना, 4 यहां खत्म हो चुका, ये वाली और ये वाली ऑर्बिटल्स मिलेंगी भरने के लिए। कौन कौन सी, देखिए 5s मिलेगी, 4d मिलेगी और 5p मिलेगी, ये वाली मिलेंगी भरने के लिए। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे चलते हैं तब, मतलब सब कुछ समझ लेंगे हम लोग, एकदम छोड़ेंगे नहीं कुछ। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको कभी वो हवा में ना लीजिएगा, ये 2-3 बार आप इसको नोट करके और खूब अच्छे से समझ लीजिएगा, ताकि ये लफड़ा न रह जाए एकदम। अब कह रहे हैं n इक्वल टू 6 वाले में, जिसमें कि ये बवंडर था 4F वाले में, तो 6 वाले में भरने के लिए ऑर्बिटल्स पहले बताइए, n इक्वल टू 6 वाले में ऑर्बिटल्स पहले बताइए कौन कौन सी है भरने के लिए। भैया ये है, क्योंकि 5 जैसे 5th का एंड है, अब 5th के बाद 6 शुरू होगा, तो ये और ये भरी जाएंगे, तो ये भरी जाएगी 6s, फिर भरी जाएगी भैया 4F, फिर भरी जाएगी भैया 5D और फिर भरी जाएगी 6p। तो आपसे कहा जाए 4F ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट, तो भैया जो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें और इसमें भरा जाए, इसमें मतलब ये तो भर के आ चुका रहेगा भाई, जो यहां से भर के आ चुका रहेगा क्योंकि वो s ब्लॉक का है। अब अगर यहां से भर के आ चुका रहेगा वो s ब्लॉक का, फिर यहां पे भरा जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, क्योंकि जैसे आपसे ये कहा जाए इतना भरिए, तो ये भर चुका रहेगा, इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, ठीक, यानी ये हमेशा कितना हो जाएगा, ऑलवेज 2। इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका, हमेशा 6s2 ऑलवेज, ये हमेशा बन जाएगा इसके लिए। देखिए वो सब बताएगा, आप जितना उसको समझ पाए गहराई तक। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाने हैं, सिर्फ इसमें कहां से कहां तक भरे जाएंगे, 1 से लेकर 14 तक। फिर उसके बाद इसमें एक्सेप्शन भी है कि ये जब 4F ट्रांजिशन सीरीज की बात चलेगी, 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज की जब बात चलेगी, इसमें देखिए ये तो समझ में आ रहा है ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14 तक ही जाएंगे, ये तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल। 4F इनर ट्रांजिशन की ही बात अगर करें, इनकी ही बात करें अगर, तो इसका मतलब ये था कि इनके लिए ये ऑर्बिटल्स भरी जाएगी, ये भरी जाएगी, ये भरी जाएगी, ये नहीं भरी जाएगी, क्योंकि ये तब शुरू होगी जब ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये तब। ये उन एलिमेंट्स के लिए जो p ब्लॉक में है, ये उन एलिमेंट्स के लिए जो p ब्लॉक में है, ये भरी जा रही है, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो चलो ठीक है, इसका एक्सेप्शन इसमें आ गया, मान लेते हैं बात। जब इनकी और सिर्फ इनकी बात करी जाएगी, इसका मतलब ये भर के एकदम फिल हो चुके हैं, यानी F वाले को काम हो चुका, अब इनकी बात करी जा रही है, तो इसका मतलब D ब्लॉक वालों की बात हो रही है। यानी जब इसकी बात करी जाएगी सिर्फ, तो D ब्लॉक वालों की बात करी जा रही है, इनकी बात करी जा रही है, तो और ये भर के खत्म हो चुके हैं लोग, ये सब में गिने जाएंगे, F के साथ भी गिने जाएंगे, इनके साथ भी गिने जाएंगे, इनके साथ भी गिने जाएंगे। यानी ये जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी चीज का लिखा जाएगा 6p वाले केस में, यानी जो 6p वाले में, तो 6s2 देखिए उसमें लास्ट में आया था ना, ये वाला जो आप पढ़िए, जैसे था रेडॉन का, वहां लास्ट में लिखा था ना रेडॉन का, एग्जांपल के तौर पर रेडॉन 86, यही है। तो देखिए 6s2, इसको तो काउंट कर ही लीजिए एकदम। अब बचा 6p, इसमें भरना था, 6p है तो 6 हो जाएगा। आप पूछिए तो उससे, वो सब बता रहा है, आपका लेवल बस होना चाहिए कि आप कितनी गहराई तक उसमें उतर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पे जैसे 4F था, 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज कहां से शुरू हुई थी, सिलू से, तो सिलू से शुरू हुई, तो भैया इसके लिए 58 हो गया था, इसके लिए 71 हो गया था।
अब बताइए कहाँ कहाँ भरा जाएगा? तो ये तो भर के फिट हो चुके हैं, ये लोग भर के फिट हो चुके हैं, ये ऑर्बिटल्स ऑलरेडी भरी गई, केवल इसकी बात चली जाएगी, थोड़ा बहुत इनमें थोड़ा बहुत इनमें मोहब्बत है तो भैया कराओ मोहब्बत, क्या दिक्कत है? अब देखिए 4f, तो लिखने का जो तरीका, भरने का तरीका ये अबव प्रिंसिपल है, और लिखने का तरीका आईपीएससी है। आईपीएससी क्या कहती है कि पहले फर्स्ट ऑर्बिटल को लिखिए, फिर बाद में सेकंड को, थर्ड को, यानी फर्स्ट सेल वाले सभी ऑर्बिटल्स को लिख लीजिए, फिर सेकंड सेल की सभी ऑर्बिटल्स को लिख लीजिए, फिर थर्ड सेल की सभी ऑर्बिटल को लिख लीजिए, इस तरीके से लिखिए। तो यहाँ लिखते हैं, चलिए लास्ट वालों की हम लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप सबसे पहले ऑर्बिटल भरी जाएगी उसके हिसाब से, हमने भर लिया, पहले ये भरी जाएगी, भर लिया, क्योंकि ये पहले ही आप बाऊ में ये पहले ही आ जा रहे हैं भरने में, फिर ये, लेकिन लिखने का जो क्रम है वो 4f पहले लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद कौन लिखा जाएगा? 5, 4 के बाद आता है 5d लिखा जाएगा, फिर लास्ट में 6s लिखा जाएगा। 6p का नंबर नहीं आएगा अभी, 6p का नंबर p ब्लॉक वालों के लिए रहता है, ठीक। तो ये देखिए भरने का तरीका था कि 6s2 ऑलवेज भर के हम फिट कर लिए, ये ऑलवेज भर के फिट कर लिए इस केस में, ठीक। तो अब हमारे पास बचा क्या? तो हमने बताया इसमें या तो 1 रहेगा इलेक्ट्रॉन या तो 0, इसमें कितना रहेगा? या तो 0 या तो 1, और इसमें 1। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे जब 58 के लिए भरेंगे तो यहाँ 0 भर दीजिए, काम है खत्म, यहाँ हो जाएगा 1, यही तो उसमें बनाया गया 0 लिख दें यहाँ पे। अच्छा ये ठीक है, तो इसके लिए ये अवेलेबल ऑर्बिटल्स हैं, जो भरने का क्रम है वो क्या बन गया, इस हिसाब से अगर अरेंज किया जाए तो 4f 5d और उसके बाद 6s, 6s2 ऑलवेज रहेगा, इसमें 1 से लेके 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 0 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन। साफ साफ अगर कहिए तो लिख दे, अगर आपको न समझ में आ रहा हो तो, ठीक। इसमें इस तरीके से, यानी f में ये, d में ये और ये, अगर साफ साफ कहिए तो लिख दे, अगर आपको न दिख रहा हो साफ तो थोड़ा सा, ठीक है ना। चलिए साफ साफ लिख दे रहे हैं। देखिए ये चीजें इसलिए जरूरी है कि बार 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 हर जब इनऑर्गेनिक जितनी चैप्टर जितनी बार पढ़ेंगे आप, हर जगह कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक बार तो यूज होना ही होना है, इसलिए तो आप इसको तो भूलिए मत। क्या था भैया? 4f था, फिर था भैया 5d था, फिर था भैया 6s2, इसको आप बैठ के एकदम चुपचाप भर दीजिए, बात ही खत्म। इसमें रहेगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन या तो 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब 0 या तो 1, और इसमें 1 से लेकर 14 तक। अब एक्सेप्शंस कैसे पहचानेंगे इसमें? जब इससे मोहब्बत होगी कि हमारे पास यार 7 हैं और 6 हैं और तुम्हारे पास 1 यार आ गया, तो क्या तुम ले लो यार, क्या दिक्कत है? एक्सेप्शंस कैसे इसमें पहचानेंगे? कैसे बना दे यहाँ पे, इतनी बात समझ में? एक्सेप्शन पहचान लेंगे। एक्सेप्शन इसके केस में, मतलब ये इसके केस में आपको पहचानना है एक्सेप्शन। कैसे पहचानेंगे? ये था यहां से यहां तक सीलू वाला, गड़बड़ तो नहीं हो रहा है? सीलू इसका हो गया, इसका अगर भरेंगे तो यहाँ 14 लिख देंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ 14, यहाँ 1, क्योंकि 2 भर देंगे। आप 71 जैसे ही भरना शुरू करेंगे वो खुद ही बता देगा कि यार हमारे पास 14 इसमें भरेगा तो 1 बच जाता है और वो वाला इसमें चला जाता है। आप उस पे काउंट करके देखिए, जैसे आपने कहा 71, यही है ना 71, तो ये 71 कहाँ आएगा? ये देखिए 80 तक ये होता है, लिखा नहीं है 80 तक, और ये होता है 54, ठीक। यानी यही लोग बचे हैं, यही लोग बचे। चलिए 2 इसमें भर दीजिए, कितना हो गया? 56। 2 इसमें भर दीजिए, कितना भर लिया आपने? 56 भर लिया। अब देखिए 14 इसमें भर दीजिए, प्लस 14 और ऐड कर दीजिए, 14 और 56 70 हो गया, तो 1 इसमें चला जाएगा 71। समझ में ना? वो खुद ही बताएगा उसमें, इसको याद नहीं रखना पड़ता है, ये आप इसको सिर्फ याद रखिए, वो खुद बता देगा सारी चीजें, ठीक है ना। चलिए तो ये हम क्या बता रहे थे, इसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कैसे पहचानेंगे भैया? एक्सेप्शन को पहचानने का क्या तरीका है? जब आपसे ये कहा जाए 6s2 तो फिक्स्ड है, उसको कोई लेना देना नहीं, यार तुम लोग मरो यार, हमसे क्या मतलब, ज्यादा नीट तुम्हें देना, हमें थोड़ा देना है, ठीक है ना। आ जाइए 4f और उसके बाद 5d। अब सिचुएशन ये है हमारे पास कि इसके पास आ रहा है 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा है कि यार हमारे पास थोड़ा सा तुम यार 1 है, उससे अच्छा न रहे तो क्या दिक्कत है, हमारे पास देखो 6 है यार, 1 दे दो। तो कहेगा ठीक है यार तुम ले लो, तुम ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, तुम ले लो। इसने ले लिया तो कितना हो गया इसका? 7, और ये हो गया भैया कितना? गायब, ये हो गया 0। अब ये देखिए कितना है, यानी ऐसे कौन से लोग होंगे जिनमें 7 हो, या में 7 हो, इसमें 0, इसमें 1, तो कौन सा एटॉमिक नंबर होगा? तो देखिए जहां पे 4f आ रहा है, यहाँ पे 4f आ रहा है, इसमें हो जा रहा है 7, इसमें हो जा रहा है 2, तो ये 86 और 2 इसमें कितना भर जाएगा? 54 और 2 56, 54 2 56, और 56 और 7 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा?
भैया 56 और 4 60 और 3 63, 63 वाले के लिए ये हो जाता है, ठीक है ना। जरा अब देखिए मिला लीजिए, हम थोड़ी कुछ बता रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं। देखिए 63 63, देखिए 63 ये होता है ना, ई यू लिखा हुआ, ई यू 4F देखिए लिखा हुआ एकदम सेम आ जाएगा, 4F 7 5D 0 आ जाए, 6S2 आ रहा है। मिला ले रहे हैं, नहीं मिला पा रहे हैं। अब आई बात 64 की, 64 क्या कहेगा, फिर वही बात आएगी 64 में। जैसे ही ये भर गया, बस समझिएगा, ये भर गया, नहीं समझ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। अरे भाई साहब, ये 63 वाले में देख रहे हैं 4F 7 और 5D 0 6S2। जब 64 वाली बात आई इसमें क्या ऐसा क्या था, तो 64 वाले में तो चुपचाप यहां चले जाता है। देखिए 64 आपको भरना था, 2 इसमें भर के बैठ जाइए, 56 भर लिया आपने। अब जो कुछ जाना है इसमें जाना है, प्लस इसमें जाना है, तो इसमें आप भरेंगे तो इसमें 8 भर देंगे, फिर इसमें 0 और इसमें 8 भर देंगे, हो जाएगा 64 आपका। भर दीजिए इसमें 8। तो जैसे ही इसमें 8 भरेंगे तो ये कहेगा यार एक तुम ले लेते। जैसे अभी ये हो गया, किसके लिए हम यहां लिख दें, ये किसके लिए था, z इज इक्वल टू 63 के लिए। हम बात कर रहे हैं अब इसकी बार z इज इक्वल टू 64 के लिए। 64 जैसे इसको भरना चाहेंगे तो अब्बा भैया बता रहे हैं कि इसमें 2 भर देना, इसमें 8 भर देना। अब की बार कह रहे हैं अब्बा भैया इसमें 2 भर देना, ये 8 भर देना। आज बोले भैया है इसमें 2 भर देना, इसमें 8 भर देना। चलो भाई भर के देखते हैं जरा क्या तमाशा है यार। ये हो जाएगा 4F, ये हो जाएगा 8, हो गया बिल्कुल। अब ये यहाँ पे 4F 8 हो गया, तो ये 5D में कहेगा यार ऐसा करो तुम रहने 6S2 एकदम भरे बैठा है। अब बाबू बता रहे हैं कि इनको भर लेना, फिर इनको भरना, फिर इनकी बात करना। एक्सेप्शन वाला ये है, फिर ये मन चल रहा है, कह रहा है यार देखो जब भाई साहब हमारे पास जब 7 था तो तुम यार एक हमको दे दिए थे, अब की बार ज्यादा यार तुम ले लो। कहेगा ठीक है यार दे दो। क्या कहेगा, ठीक है यार दे दो, क्या दिक्कत है, समझ में आ रही बात। तो ये देखिए दे दिया आपकी, ये क्या किया, ये दे दिया, ये हो गया भैया दे दिया। तो यहाँ फिर 7 हो जा रहा, फिर 1 हो जा रहा। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं भाई साहब। हाँ बड़ी मजेदार चीज, केवल समझ का फर्क होता है। आप एनसीईआरटी से और कुछ पढ़ते हैं, एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, जब आप एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ेंगे तो भाई साहब पक्का है कि आप तो परेशान रहेंगे। ये सब एनसीईआरटी में है खेल, उसका फिगर देख लीजिए आप। बार बार वो जो पैराग्राफ लिखा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स, उस पूरे पैराग्राफ को पढ़िए, फिर बार बार पीरियोडिक टेबल देखिए, फिर पढ़िए, फिर पीरियोडिक टेबल देखिए, फिर पढ़िए, फिर पीरियोडिक टेबल देखिए। ये हमने एक्स्ट्रा बता रखा, इसको देखिए। तो इसी के चीज को तो खैर हमने सारा बता ही दिया, वो आप कहाँ देखने की बची बात की, आप कहाँ देखें जब आपने बता ही दिया। तो ये कहने का मतलब यही था कि ये सब बताएगा। तो एक्सेप्शन पहचान लेंगे आप यानी जहां डी में 7 हो जाए, जैसे इसमें डी में जहां 4 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ बात आएंगी, वो एक्सेप्शन कहलाएंगे जहां जरूरत पड़ेगी। 4F में जहां 7 वाली बात आएगी, जहां 14 होना हो, 6S2 लेके और 14 होना हो, तो वो कहेगा यार दे दो यार एक तुम। तो इसमें एक्सेप्शन का आदान प्रदान F और D के बीच में होता है, और जबकि D ब्लॉक में जो एक्सेप्शन का आदान प्रदान होता है वो S और D इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, S और D ऑर्बिटल्स के बीच में। इलेक्ट्रॉनों का जो एक्सचेंज होता है एक्सेप्शन के केस में, F ब्लॉक के एक्सेप्शन के केस में, इसमें और इसमें यानी F और D के बीच का एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रॉनों का, और D ब्लॉक के केस में D और S के बीच होता है। ठीक, तो ये रहा पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। मेरे ख्याल से पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अब आसान रहेगा सारा लेक्चर, अब पूरी केमिस्ट्री आपकी यहीं से आसान होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेन आप ये नहीं समझ पाते कि ये क्या चीज था। आप इसको मेरे ख्याल से 80% बच्चे ऐसे होते होंगे जो इस चीज को पढ़ते ही नहीं है। टीचर पता नहीं, मुझे तो नहीं पता पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, या इस तरीके से पढ़ाते हैं कि जैसा ये है, जो वास्तविक बात लिखी गई है उसी तरीके से बताना, ये भी एक बड़ी चुनौती हो जाती है कभी कभी। ठीक है ना, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।